नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट चैनल में। वैसे तो हर चीज़ ज़रूरी होता है ज़िंदगी में, हम हर चीज़ करना भी चाहते हैं, मगर कर नहीं पाते। इसका रीज़न तो हर किसी को नहीं पता होता कि हम क्यों नहीं कर पाते हैं। तो भगवान ने बड़े सोच समझ के शायद ये श्लोक उच्चारण किया था, ताकि अगर किसी को कभी ऐसा लगे कि वो कुछ देखना चाह रहा है, कुछ करना चाह रहा है, उसको रास्ता नहीं दिख रहा है, तो इस श्लोक के माध्यम से उसको रास्ता मिल जाएगा। आज इस श्लोक को वैसे तो सब जानते हैं, मगर फिर भी मैं आपको दोहराना चाहूंगा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज भगवान ने तो वैसे सब जगह नहीं रह सकते, इसलिए उन्हें गुरु का स्थान बनाया, जिसमें सभी को हम भगवान को, चाहे वो ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, गुरु के रूप में देख सके। मगर गुरु भी हर जगह नहीं हो सकते सिखाने के लिए, तो इसीलिए उन्होंने माँ का निर्माण किया। तो आज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि गुरु और माँ को भगवान ने जो बनाया है वो किस उद्देश्य से बनाया। माँ माँ बोलेंगे तो आप संसार में सबसे भारी शब्द है। जी। माँ का शब्द होता है जो सबको हंसकर सहती है। हंसकर सहती है। माँ ऐसी होती है जो कष्ट भी हंसकर सह लेती है। जी। उसमें ज्ञान का इतना भंडार रहता है कि अपने बच्चों को देते देते उसका भंडार कभी कम होता ही नहीं। इसीलिए ईश्वर ने कहा है कि माँ के रूप में मैं ही वास करूंगा। हर बच्चे को मार्गदर्शन करने के लिए माँ की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि बच्चे को माँ से बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। माँ बच्चे को अच्छा बुरा सब चीज का ज्ञान माँ को रहता है। इसलिए माँ को कोई नहीं सिखा सकता है कि आपका बच्चा ऐसा है या आपका बच्चा वैसा है। माँ को कोई शिकायत नहीं कर सकता। इसमें आपने बहुत अच्छा माँ का विवरण किया है, मगर आप क्या मुझे सब बता सकते हैं कि माँ तो सब चीज जानती है, सब चीज सिखाती है, सब कुछ बताती है, तो इसमें माँ का गुरु बनने में श्रेष्ठता कैसे मिलती है। जब एक माँ जन्म देती है अपने संतान को, तो वो संतान जब उसके हाथों में जब वो पहली बार उसको उठाती है, तब उस दिन वो एक कन्या से वो एक माँ बन जाती है। माँ बनती है तो उसको एहसास होता है कि आज से ये मेरा कितना बड़ा जिम्मेदारी है। जो वो सपने वो देखी रहती है, जो सपने वो कभी देखती थी, वो अपने सपने अपने उस बच्चों में देखने लगती है। अपने बच्चे के हर उस कदम में देखती है, सोचती है जो गलतियां शायद मुझसे हुई थी, वो गलतियां मैं अपने बच्चों से नहीं होने दूंगी। जी, ये तो आपने बता दिया कि जैसे माँ एक जब संतान को जन्म लेती है, तो एक वो स्त्री से एक माँ के माता रूप में परिवर्तित हो जाती है और अपने जीवन के एक दूसरे श्रेणी में कदम रखती है, जिससे उसका एक कन्या का जीवन समाप्त होके एक मातृत्व का जीवन आरंभ होता है वहां से। मगर एक बच्चे को, ऐसे अभी आप हैं, आपके समय में गुरु श्रेष्ठ अलग रहते थे, मगर आज जो जनरेशन आ गई है उसमें गुरु का जो स्थान है या जो आप कैसे बोलना चाहेंगे उसको कि इम्पोर्टेंस है, वो एकदम ही अलग है। तो इसमें माँ का भूमिका कैसे रहती है बच्चों को एक अच्छे संस्कार देने में, उनके पढ़ाई लिखाई में। अगर उनके जैसे आपने कहा सपनों के, आप अपने सपने जो देखती थी उसको आप अपने बच्चों में देख रही है, तो उस सपने को किस तरीके से आप एक मार्गदर्शन देना समझती है उस चीज के लिए, कि किस प्रकार से मार्गदर्शन दे उनको। ये सवाल तो आपने बहुत अच्छा पूछा है।
क्योंकि पहले की माँ में और अभी का माँ में जमीन और आसमान का फर्क है। पहले की माएँ जो होती है अपने बच्चों को जमीन से ऊपर आसमान तक उड़ने का हुनर सिखाती है, और अभी की माएँ जो है अपने बच्चों को जमीन में खड़ा रहना भी नहीं सिखाती है। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि उस समय बच्चे जमीन में खेलते थे, कूदते थे, बड़े होते थे। आजकल की मम्मी लोग जो अपने बच्चों को सिरे से लगा के रखते हैं और उनको दौड़ने देते ही नहीं, चलने देते नहीं, हाथ पकड़ के खड़े हाँ, रहते हैं। जब तक बच्चे गिरेंगे नहीं तब तक उन्हें गिरने का एहसास नहीं होगा। बच्चे जो भाग रहे हैं संसार से, हर चीज से भाग रहे हैं, परिस्थितियों से भागते हैं। एक साथ में एक छलांग में कभी आसमान को नहीं छुआ जाता है। आप भी कितने वर्षों से इस चीज का कोशिश कर रहे थे कि हम करते हैं, हम करते हैं, हम करते हैं, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। तो मुझे ऐसा लगा कि चलो मैं ही पहले क्यों ना हूँ अपने बेटे के लिए। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मेरा एक बच्चे का विजन जो है एक माँ ही देख सकती है और कोई नहीं देख सकता। दोस्त समझ लीजिए, क्योंकि मैंने अपनी दोस्ती अपनी पढ़ाई पूरी कर लेने के बाद किसी को भी शायद मैंने ज़्यादा बहुत अच्छी तरीके से दोस्त नहीं बनाया है। अपने बच्चों को ही मैंने दोस्त भी माना है और बेटे भी माने हैं, और मेरे साथी, मेरे ताकत, मेरे 3 बच्चे। ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा कि आपने अपने स्कूली समय में, अपने कॉलेज इंटर के समय में आपने ज्यादा आपकी दोस्ती यारी नहीं थी, क्योंकि एज अ फीमेल आपके जो दोस्त भी थे तो वो अपने विचार कायम में ही उसमें थे। कुछ बाउंडेशन रहती थी हमारे समय में, फिर भी हमारे समय में इतनी बाउंडेशन होने के बावजूद भी हमारे पेरेंट्स जो थे, मेरे मम्मी और पापा ने बहुत फाइट करके मुझे अच्छी तालीम दी थी। उस समय में मेरे ख्याल से लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, और मुझे फिर भी इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाया उन्होंने। उन्होंने मुझे 10वीं तक बहुत स्ट्रगल करके उन्होंने मुझे पढ़ाया, कि परिवार का सपोर्ट नहीं था कि एक लड़की को इंग्लिश मीडियम में क्यों पढ़ाना, इस तरह के बातें ज़्यादा होती थी। लेकिन उसमें मुझे हमेशा ऐसा, मेरी माँ को देखकर ऐसा लगता था कि नहीं, मुझे अच्छा से पढ़ना है, जितना भी मैं पढ़ूं बहुत अच्छे से पढ़ूं। वो पढ़ाई जीवन पर्यंत मुझे काम आया। पूरी जिंदगी मैंने उस पढ़ाई के वजह से बहुत ही अच्छे से अपने हर परेशानियों को, कभी किसी को बिना ब्लेम किए मैंने उस परेशानियों का हल ढूंढते हुए आज मैं अपने बच्चों के लिए आज ये कर पा रही हूँ। वैसे तो देखा जाए तो सबसे ज्यादा, ये चाहे आप पुरातन काल समझ लीजिए या अभी का समय समझ लीजिए, अगर लड़के पैदा होते हैं तो मम्मी के लाडले होते हैं, और लड़कियां जो होती हैं पापा की लाडली होती हैं। लड़की जो बोले पापा कर देते हैं, लड़का जो बोले मम्मी कर देती है। ऐसा क्यों होता है? ये चीज देखिए गलत है, क्योंकि हमारे घर में बहुत सारे बच्चे थे। हमारी बड़ी दीदी के बच्चे थे, हमारी ननंदे थी, उनके बच्चे थे, मेरे बच्चे थे। लेकिन मैंने मेरे बच्चों में या दीदी के बच्चों में या ननंद के बच्चों में कभी मुझे ऐसा भाव ही नहीं आया कि मैंने इन बच्चों को जन्म नहीं दिया। मेरा बच्चे सवाल तो ये नहीं था। बच्चे ही होते हैं। मेरा सवाल ये नहीं और था। हमारे ये भी बहुत अच्छे थे अपने विचारों से। वो भी अपने कभी भी ये नहीं सोचे कि मेरे 3 ही बच्चे हैं ऐसे बोल के। उन्होंने भी अपने पूरे परिवार के बच्चों को बहुत स्नेह दिया। अपने बच्चों के लिए ऐशो-आराम कभी उन्होंने नहीं चुना। उनके लिए क्या, उनका पूरा परिवार ही उनके लिए सब कुछ था।
चाहे वो हमारे बड़े जीजा जी के बच्चे हो या फिर हमारी ननद के बच्चे हो, सभी बच्चों को उन्होंने समान दिया है। उन्होंने उनको पढ़ाया लिखाया और जिस तरीके से अपने बच्चों को तालीम दी है, उन्होंने अपने सारे बच्चों को उन्होंने वैसी तालीम दी है। तो ऐसे आप कभी नहीं बोल सकते कि हम दोनों ने कभी भी बेटियों या बेटों में कोई फर्क किया है। मेरा मतलब फर्क से नहीं था, मेरा मतलब था लाडलेपन से। लाडले तो पिताजी लोग बेटे लोग को क्यों नहीं समझते हैं? बहुत अच्छे से समझते हैं, तभी तो उन्होंने अपने बेटों को बचपन से ही जो है उन्होंने श्रम करना सिखाया। उस समय में मुझे बुरा लगता था कि छोटे बच्चे हैं, इतना काम कराते हैं और वो काम करके आने के बाद मैं उनको बोलती थी कि आप पढ़ो। पढ़ना भी बहुत जरूरी है जीवन में, क्योंकि जिंदगी में पढ़ाई लिखाई जो होती है एक समय के बाद बहुत ज्यादा वो काम देती है। तो उस समय में ऐसा लगता था कि ना वो गलत कर रहे हैं, लेकिन हम दोनों अपने अपने जगह सही थे। जैसे संख्या 6 और 9। हाँ, जैसे आप बोल सकते हो 6 और 9। उनके उनके काम में मैं कभी हस्तक्षेप नहीं करती थी और वो मेरे काम में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करते थे। मेरा काम रहता था कि मैं अपने बच्चों को और अपने बच्चों के साथ साथ कई बच्चों को मैंने पढ़ाया है। मैंने जितना भी पढ़ा है, मैंने गरीब बच्चों को बहुत बहुत पढ़ाया है। कई बार तो मैंने जो पैसा नहीं दे सकते थे उनसे भी मैंने कभी भी पैसे के लिए वो नहीं किया, तुम पढ़ो। पढ़ाई ज्ञान एक ऐसा चीज है कि आप जितना बांटो उतना बढ़ेगा। वक्त आने से ज्ञान ही जो है ऐसा है जो हमको एक आप बोल सकते हैं कि जिंदगी में जब कठिनाइयां होती है, आपके पास पैसे भी रहेंगे ना तो शायद आप पैसे को सही जगह में इन्वेस्ट नहीं कर सकोगे या पैसे को सही दिशा में आप नहीं लेके जा सकोगे। लेकिन अगर आपके पास ज्ञान रहेगा ना, तो ज्ञान की शक्ति से आप उस सागर जैसे समय को बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छे भाव से आप उस समय को आप काट सकते हो। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि पैसे और ज्ञान में अगर तुला भारम किया जाए तो ज्ञान सर्वश्रेष्ठ होता है। कि ज्ञान है तो धन भी आ जाएगा, मगर धन है तो ज्ञान हमेशा चले जाता है। थोड़ा सा मुझे आप ये बताइए कि आपके भी 3 बच्चे हैं, आपका शादी बड़ा यंग एज में हो गया, आपकी उस समय मेरे ख्याल से आपकी पढ़ाई शायद इंटर तक की ही हुई थी। फिर आपने अपने बच्चों को आज के समय में 12th कॉलेज तक के कैसे पहुंचाया? क्योंकि आज की जनरेशन के ही जो लोग हैं अपने बच्चों को KG1 KG2 या क्लास 1 से ट्यूशन में डाल देते हैं कि वो स्कूल में पढ़ेंगे, फिर वहां पढ़ेंगे, घर आएंगे सिर्फ होमवर्क कराएंगे बोल के। मगर आपने अपने समय अपने बच्चों को ट्यूशन तक भी नहीं भेजा। इस चीज के लिए तो आप बोल सकते हो कि माँ सरस्वती का बहुत बड़ा कृपा था कि ज्यादा नहीं पढ़ी थी, लेकिन फिर भी मैं अपने बच्चों को अच्छा तालीम देने के लिए आसपास की झोपड़ी से जो बच्चे रहते थे उनको इकट्ठा करती थी कि इनका मन में पढ़ाई के प्रति इज्जत हो, पढ़ाई के प्रति समर्पण हो, कि हम जब पढ़े, जितना देर भी हम पढ़े, हम बहुत अच्छे से पढ़े। तो क्या होता था, शुरू शुरू में जब इनको अकेले बैठाती थी तो ये लोग ध्यान से नहीं पढ़ते थे, लेकिन जब हम दूसरे बच्चों को लेकर आकर उनको बैठाते थे तो ये तीनों भी अपने बैग उठाते थे और आकर साथ में उनके साथ बैठकर पढ़ने लगते थे। तो ऐसा मुझे तभी ऐसा लगा कि आप जो अपने बच्चों को आप नहीं कर सकते हो, लेकिन आप जब दूसरों के लिए करते हो तो दूसरों को देखकर ये अपने आप उस चीज को सीख लेते हैं कि जब दूसरे हमारे घर आकर बैठकर पढ़ते हैं तो ये भी अपने किताबें उठाकर आकर वो समय को करते थे। यहाँ तक कि मेरा अगर तबीयत बहुत खराब हो जाता तो ये भी पढ़ा देते थे, इतने होशियार हो गए थे। वाह, पहले खुद पढ़ते नहीं थे, दूसरे को पढ़ाना चालू किया तो खुद पढ़ने बैठ गए। पढ़ने बैठ गए, उसके बाद कुछ बाद आपके तबीयत खराब रहते में आप उन्हीं को पढ़ाना चालू कर देते थे।
उनको पढ़ाने लगते थे। कोई गणित पढ़ा देता था, कोई हिंदी पढ़ा देता था, या कोई इंग्लिश पढ़ा देता था। कभी हुआ मन किया तो ड्राइंग उनको सिखाते सिखाते सीख जाते थे वो लोग। तो इस तरीके से बच्चे जो है एक दूसरे से सीखते सीखते सीख गए हैं। सिखाते सिखाते सीखते सीखते सीख गए हैं। पता ही नहीं चला कब बड़े हो गए हैं सब, पता ही नहीं चला समय कैसे बीत गया है। पता ही नहीं चला है कि बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते कब बच्चे काबिल हो गए हैं, कब वो ये भी जो है अपने काम में परिपक्व करते गए बच्चों को। बच्चों को पैसे की कीमत सिखाया है उन्होंने अपनी जिंदगी में। जो बच्चे आजकल जो है पैसे की कीमत नहीं समझते हैं, इन्होंने उस समय में बच्चों को बचपन से पैसे का कीमत सिखाया है। पैसा गिनना सिखाया है, पैसे को जोड़ना सिखाया है, पैसे को सही तरीके से खर्च करना सिखाया है। हमारे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आई है कि हम शून्य हो गए, जीरो हो गए, लेकिन हम 5 जो है सदस्य, कभी भी हमें महसूस नहीं हुआ कि हम जीरो हो गए बोल के। हमें ऐसा लगता था कि चलो आज ऐसा है तो कल फिर से हम लोग मेहनत करके ठीक कर लेंगे। तो ये भावना जो है मेरे ख्याल से मैंने अगर ज्ञान की शिक्षा दी है तो उतने ही ये जो है उन्होंने संसार की शिक्षा बच्चों को दी है। सब कुछ किए मतलब इधर जी ज्ञान भी हाँ। ज्यादा पार्लर में चले गया, इधर वो संसार में कैसे कई काम करना सालों के उसके लिए। बाद इस चीज का अनुभव मुझे बहुत अच्छी तरीके से हुआ, और जिस दिन से हुआ है उस दिन से मेरे लिए मेरे जो मेरे हस्बैंड है वो मेरे लिए भगवान जैसे हो गए कि कभी भी जो है एक हस्बैंड वाइफ का बॉन्डिंग ऐसे ही होना चाहिए कि बच्चों के लिए जो भी अच्छा रहता है, एक पिता कभी भी गलत नहीं होते। एक पिता जो होते हैं अपने बच्चों को कभी गिरने नहीं देते। ये चीज मैंने अपने जीवन में अपने पिताजी को भी देखकर सीखा है, और उतने ही जितना मैं अपने पिताजी के पास बहुत ज्यादा सेफ फील करती हूँ, उसी तरह मैं अपने हस्बैंड के पास बहुत ज्यादा सेफ फील करती हूँ। हस्बैंड के बाद अपने बच्चों के पास, और उसके बाद अपनी बहू के साथ समय बिताना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बेहतरीन, क्या बात है, क्या बात है। आपने कितने बच्चे बताए आपने? 3। 3 बच्चे हैं। क्या नाम लिखते हैं तीनों? एक जन का है, अभी कैसे बताऊं बच्चों को, तो इतना सारा नाम है कि हम उनको नाम हम ले ही नहीं पा रहे हैं, बस बच्चे बोल सकते हैं। तो अगर तीनों में से किसी को बुलाना होगा तो कैसे बुलाते हैं? ऐसे करके? बड़े वाले को तो प्यार से बिंदा बोलती हूँ, और दूसरे वाले को मिंदा बोलती हूँ, और तीसरे वाले को प्यार से लिम्बा बोलती हूँ। ये राइमिंग लेटर्स है, आप बोल सकते हो, राइम्स करते हैं ये। अच्छा। हाँ। मगर एकदम यूनिक नाम बताया आपने, बिंदा, मिंदा और लिम्बा करके। बिंदा का अर्थ होता है कि पहाड़ की तरह मजबूत, उसको बोला जाता है जो चट्टान की तरह मजबूत रहता है, उसे बिंदा करके उनके पिता ने उनका नाम रखा था बिंदा। ये जीवन में कभी भी चट्टान की तरह मजबूत रहेगा। मिंदा बोलने से जो शेर के मुंह से जो है जो मांस को निकाल कर लेके आ जाए, उसका अर्थ होता है मिंदा, जिगर वाला। आप उसको बोल सकते हो जिगर वाला है ये, दूसरा बेटा है। जिगर, जिगरा जिसके ऊपर रहता है, जिगरा, मतलब उसमें वो हुनर है। और लिम्बा मतलब सागर की तरह हल्का। सागर दिखता तो बहुत विशाल है, पर उतना ही हल्का रहता है, और उसमें इतनी सारी चीजें हमको ईश्वर हमें देते हैं मंथन से। पूरे संसार चलाते हैं उस मंथन से ही चलता है, तो उसके हृदय में वो मंथन है, इसीलिए उसका नाम उसके पिता ने बड़े ही प्रेम से लिम्बा रखा है।
इसका बहुत अर्थ है ये। सुंदर अर्थ है तीनों के नाम का। जी, आप बोल सकते हो वैसे। हम्म। वैसे तो घर में बालाजी करके बोलते हैं, जनार्दन बोलते हैं, जेडी बोलते हैं उसको, और छोटे वाले को प्यार से योगी करके बुलाते हैं। पर है तो नाम उनका बिंदा मिंदा लिंबा। मतलब कॉर्पोरेट कल्चर में नाम उनका बालाजी, जनार्दन और योगेश योगी है। जी। पर घर में अगर देखा जाए तो प्यार से उनको बिंदा और मिंदा और लिम्बा के नाम से बुलाया जाता है। ये अर्थ है उनका। नाम तो काफी सॉलिड है और उसके साथ साथ अर्थ भी बहुत सॉलिड रखा है। बोलते हैं कि नाम का प्रभाव जीवन में बहुत महत्व रखता है। एक नाम ही होता है जो इंसान को बहुत ही अच्छे ओहदे पर लेके जाता है। आप बोल सकते हो कि एक नाम से ही व्यक्ति पहचाना जाता है। वो तो आपने सही कहा कि नाम से ही व्यक्ति का अस्तित्व होता है बोल के। उसके नाम से ही लोग उसको जानते हैं, पहचानते हैं और मानते हैं। और मनुष्य को और क्या चाहिए बताइए आप? परिवार का साथ रहे और ईश्वर का आशीर्वाद रहे, कुल देवी देवताओं का बल रहे, तो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी वो अपने आप को बहुत ही अच्छी तरीके से साबित कर सकता है। विश्वास तो परिवार सबसे पहले करता है और वो विश्वास ही उस बच्चे को और उस स्कूल को आगे लेके जाता है, जो हम कई सालों से हम करना चाहते थे। हम नहीं कर सके, इसका अफसोस हमें कभी नहीं होता है जब हम अपने बच्चों को करते हुए देखते हैं। जिस तरीके से बड़ा मिंदा जो है अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छी तरीके से समझता है, उसी तरह मिंदा जो है, जैसे उसके पिता अपनी जिम्मेदारियों को अपने दो छोटे छोटे कंधों में इतनी मजबूती से अपने परिवार को उठाते थे, उस समय मैं उनको हमेशा बल देती थी कि आप ही करोगे, आपको ही करना है, आप कर सकते हो। सिर्फ ये 3 शब्द मैं उनको हमेशा बोलती थी, तो वो कभी भी नहीं करके नहीं बोलते थे। ये सबसे बड़ी बात है। हालांकि मेरे लिए बोल देते थे नहीं, बाकी कोई भी जिम्मेदारी का काम अगर बोला जाता था तो हमेशा वो आगे बढ़कर करते थे कि ये मेरे को बोली है, मैं कर लूंगा। जब उनका सब कुछ समाप्त भी हो गया था, तभी भी मुझे विश्वास था कि वो एक दिन फिर से वो अपना मुकाम हासिल कर लेंगे। तो वो कहते थे कि अब मैं नहीं कर सकता, लेकिन मुझे पता नहीं अंदर से हमेशा एक शक्ति का अनुभव होता था कि नहीं, ये है जो है यही कर सकते हैं। और इनके लिए हम लोग हमेशा पीछे ही रहते थे। हम लोग कभी भी उनको क्रॉस करके कभी आगे नहीं गए। हम चाहे मेरे तीनों बच्चे भी काबिल थे, फिर भी, या मैं भी काबिल थी, मैं भी कुछ ना कुछ किया करती थी, पर हमने उनको हमेशा उनके लिए खड़े हुए थे, उनके तरफ से कभी हम नहीं खड़ा नहीं। सामने में, हाँ, आमने सामने कभी खड़े नहीं हुए। नहीं। पापा के में क्वालिटी तो है। आप पूछ सकते हो कि जीवन में क्या चीज हमको सिखाता है। सिखाने के लिए हमारा जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखाता है। सबसे बड़ा चीज तो वही है कि जिंदगी हर चीज सब चीज सिखाता है बोल के। और जिंदगी से ही सीखना चाहिए। अब आ गए, खाना वाना खिलाए थे, भूख लग रहा था।